हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 ठीक है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये कंप्लीट फुल एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो, दो क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड जो बन रहा है, दो क्या है, क्यूब है। इन दोनों क्यूब को मिला के क्या बनाया जा रहा है, क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये दोनों जो क्यूब हैं, इन दोनों क्यूब को मिला के एक क्या बनाया जा रहा है, क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। तो क्यूबॉइड जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, आप लोग देख सकते हो। इन दोनों को एक साथ मिला के बनाया जा रहा है, तो इन दोनों को एक साथ मिला के बनाया जा रहा है, तो ये दो क्यूब को मिला के क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा मतलब दो क्यूब को एक साथ मर्ज कर दिया गया। अब इसमें एक बात दी गई है, बताया गया कि टू क्यूब्स, एक क्यूब 1 है, एक क्यूब नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे एंड टू एंड ज्वाइन, इनको एंड से एंड ज्वाइन कर दिया गया, तो एक क्यूबॉइड बन गया हमारा। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बन रहा है, ये क्यूब थे, एक क्यूब 1 मान लो, एक क्यूब 2 मान लो, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया हमारा। और क्यूब के अंदर आपने देखा 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 12.1 का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, एक क्यूब होता है या साइड का क्यूब लिखते हैं, एक ही बात होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है, कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू ए क्यू दिया गया है। अगर मैं 64 को फैक्टराइज करें तो आप 64 को ऐसे लिख सकते हो, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये ए क्यू दिया गया है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यू इंटू क्यू, 4 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हो ना, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक क्यू लिखा। पावर देख रहा है दोनों का सेम है कि नहीं। जब ऐसे केस में पावर सेम होती है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आप क्यूब की साइड बता सकते हैं कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गई। अब आप ये देखो, आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि पावर को कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो। ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पावर कट जाती है, इक्वल पावर ही। ठीक है, तो यहाँ से अब 4 सेंटीमीटर, तो अब ये बताओ, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, ये साइड 4 है, बट ये साइड और ये साइड तो डबल हो गई ना इसकी। देखो, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी और ये भी साइड 4 सेंटीमीटर रहेगी, बट ये साइड डबल हो गई, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर मिलेगी तो कितना बन जाएगी, वो 8 सेंटीमीटर हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, टोटल 8 सेंटीमीटर। समझ में आया, दो साइड को प्लस करके मैंने 8 सेंटीमीटर यहाँ नोट कर दिया। ठीक है, तो आप क्यूबॉइड की बात करोगे, क्यूबॉइड का मतलब होता है, आप मैच बॉक्स, माचिस का बॉक्स है ना, या ज्योमेट्री बॉक्स, आप उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी हाइट हो गई। तो आप लिख सकते हो लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, एल इजिकल टू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी,
ब्रीथ जो है b इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और हाइट h इक्वल टू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो गई। तो अब यहाँ से हमें क्या बोला, उसने ये कहा है कि जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकाल दो। तो भाई याद होना चाहिए हमें। अब लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, ये सबको पता है, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, बस 2 थोड़ा सा इधर से लिखेंगे तो आसानी से हम लिख सकेंगे 2, लेंथ कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। एक काम करें, सेंटीमीटर हम एक साथ में नहीं चलाएंगे, लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि एरिया निकालने जा रहा है ना तो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। लेंथ कितना 4, ब्रेथ कितनी है आपकी 4, प्लस ब्रेथ कितनी है 4, और हाइट कितनी है 8, प्लस h कितनी है हाइट h, लेंथ कितनी है आपकी 4। अब हम लास्ट में लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 2 इंटू 4, 4 जा कितना होता है 16, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू, अब इन सबको प्लस कर दो, 32 प्लस 32 64 होता है, 64 में 16 को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस करोगे तो 64 प्लस 6 70 प्लस 10 80, कुल मिला के 80 हो गया ये। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, एक जीरो लगा दो, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या बताना था हमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आप बता सकते हो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो आप लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह का ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस है। बच्चों को वो डर लगता है सर ये करा दो, मैं वो ही पूरा कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है और इसका आंसर हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से निकल आता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप लोग अपनी बुक के पीछे एक्सरसाइज में सब फॉर्मूले दिए गए हैं, तो आप लिख लेना, नहीं तो मैं एक बार सब फॉर्मूला लिख के भी बता दूंगा, नहीं होगा तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड अ होलो सिलेंडर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 सेंटीमीटर, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो एक वेसल जो दिया गया है वो क्या है, जो इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है वो माउंटेड है हेमिस्फीयर के ऊपर। तो आप कैसे बनाएंगे, पहले तो आप हेमिस्फीयर बनाएंगे एक, ठीक है। हेमिस्फीयर बनाएंगे एक, हेमिस्फीयर बना दिया भाई। इसके ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है, इसके ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है, आपने सिलेंडर माउंटेड कर दिया, ठीक है। भाई ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश तो कर ही रहा हूं, है ना। इस तरह का बनेगा, ये हेमिस्फीयर है और अब इसकी जो हाइट दी गई है यहां से लेके यहां तक वो कितनी बताइए आपको, हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल वेसल की हाइट 13 सेंटीमीटर है और द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर D इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर।
तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ, लिख देता हूं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 14 का हाफ करोगे, डायमीटर का आधा करेंगे तो हमारी रेडियस निकल के आती है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो, d/2 करना है। d क्या है आपका 14/2 सेंटीमीटर, 2 बन जा 2 और 7 जा, तो r कितना आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे हेमिस्फीयर की रेडियस निकल के आई है कितनी, 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर के अंदर कोई हाइट नहीं होती है। अगर हम बात करें ये स्फीयर है, इसको अगर कट कर दो तो हेमिस्फीयर बन गया, और हेमिस्फीयर के अंदर क्या सब गोला ही तो है ये, तो ये आपकी 7 सेंटीमीटर निकल के आई। ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट तो हम वैसे ही कम कर देंगे। ये कितनी हो गई, ये 7 सेंटीमीटर हो गई। अब रेस्ट बची हुई हाइट h निकल के आ जाएगी, सिलेंडर की हाइट 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमें h मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, तो सिमिलरली हाइट ऑफ द सिलेंडर भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो क्या नाम का, रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर मैं R1 R2 ले लूं, लेकिन है तो सेम ही, तो इसलिए हम R1 R2 नहीं मान रहे। ठीक है, सेम है तो नहीं मानो, अगर अलग अलग होता तो मान लेते। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये भी हो गई। अब बोलेंगे हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर थी, उसमें से 7 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो से 13 में 7 माइनस करो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर h निकल आया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो भी इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या निकलेगा। अब एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है और एक हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, और हेमिस्फीयर और सिलेंडर की बात करेंगे, इनके दोनों की हम CSA लगा देंगे। ठीक है, अब बोलेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब बोलेंगे सर CSA क्या होता है, अरे भैया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हमने शॉर्ट में लिख दिया CSA, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत हो रही है। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर का CSA क्या, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², आधा कर दो तो क्या लिखेंगे हम, 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh। अब इसमें एक चीज़ हमें दिखाई दे रही कॉमन, क्या, 2π कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में से बाहर निकाल दो 2π, देखा जाए तो r भी निकाल सकते हो कॉमन, r भी निकाल दो, सेम है, 2πr निकाल देते हैं हम, 2πr निकाल देते हैं, तो 2πr, 2 r थे, यहाँ 1 r बचेगा, प्लस 2πr निकल गया बाहर, h बचा अकेला। ठीक है, तो यहाँ से देखो पाई की वैल्यू अगर यहाँ पर 3.14 मेंशन होती तो पाई की वैल्यू अब 3.14 लिखते। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 22/7, तो बस 2 × पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे। आर रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, मैं सेंटीमीटर नहीं लगाऊंगा, बाद में यूज करूंगा सेंटीमीटर। ठीक है, अंदर देखो रेडियस कितनी है 7, हाइट कितनी है उसकी 6,
यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, टोटल लिख दो ना, पता है कि सरफेस एरिया निकाल रहा है, एरिया है तो स्क्वायर है। तो यहाँ से आप देखिए 2 इंटू 22/7, 7 से हम 7 काट सकते हैं यहाँ से, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, ये बचेगा 2 इंटू 22, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 7 प्लस 6 कितना होता है 13 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा, बोल सर हमें तो आते हैं, अरे भैया टेबल तो याद रहना चाहिए, 13 4 जा 52, 2 आ गया, 13 4 जा 52, तो 2 52 प्लस, ठीक है 5, 52 प्लस 5 कितना हो जाएगा 572, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर निकल के आ गया भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल ये हमें फाइंड करना था और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसमें सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो सरफेस एरिया के लिए आपको सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है, मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर रखना है, क्योंकि यूनिट स्क्वायर में होता है। जब हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे तो वॉल्यूम के लिए आपको क्यूब में रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, तो इस तरह के पैरामीटर्स आते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd वाला करेंगे हम, ठीक है। एक टॉय है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए नोट कर दिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि एनसीईआरटी बुक लेके नहीं बैठते हैं, तो भाई उनको परेशानी ना आए। क्वेश्चन नंबर अब डायरेक्ट यहीं से लगा सकते हैं सॉल्यूशन। टॉय दिया गया है, एक रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब बात करेंगे हेमिस्फीयर है एक, ऐसे ही आप हेमिस्फीयर फिर बनाना पड़ेगा ना, इस तरह से आप हेमिस्फीयर बनाओगे, इसके ऊपर एक कॉनिकल शेप में एक टॉय माउंटेड है, टॉय है माउंट कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ये माउंटेड है, और इसकी जो टोटल हाइट दी गई है टॉय की वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। भाई ये इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और इसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हेमिस्फीयर की रेडियस अलग होगी, सेम ही रेडियस रहेगी, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हेमिस्फीयर में तो हाइट होती ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपका 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ये टोटल 15.5 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 3.5 को, तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी हाइट, इसको बोलेंगे 12 सेंटीमीटर। कैसे सर, अभी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले राइट करेंगे रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ऑल्सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ऑल्सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर R इज इक्वल टू, ये R है, सेम रेडियस है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, R1 R2, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हाइट ऑफ कॉन H, देखो टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर थी,
माइनस 3.5, थोड़ा सा नीचे लिख दूँ तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। कहेंगे सर हमें तो माइनस पॉइंट में आता ही नहीं है। मैं बताऊंगा ना, आपको नहीं आता। माइनस 5 में से 5 करोगे 0.5 में से 3 माइनस कर दो 2, 1 तो बच ही गया है। ठीक है, तो 12 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप h इक्वल टू लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन h निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया को हम TSA लिख दें, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म TSA है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय लिखेंगे हम, आप भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। और क्या दिख रहा है, एक हेमिस्फीयर दिख रहा है और एक कौन दिख रहा है। तो CSA ऑफ कौन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो पूरा लिखना पड़ेगा, जगह कम है हमारे पास। हम नीचे लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगे हमें भी अच्छा लगे। प्लस अरे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, CSA ऑफ हेमी, प्लस कर दिया दोनों को। तो भाई प्लस कर लो। CSA ऑफ कौन क्या होता है, πRL होता है भाई, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है अभी बताइए, जस्ट 2πr²। बट एक लफड़ा हो गया यहाँ पर, क्या सर हमें R पता है और H दी गई है। ठीक है, अब हमें H तो दी गई है बट हमें L नहीं पता है। अरे भाई स्लाइंट हाइट तो निकालनी पड़ेगी, स्लाइंट हाइट तो L होती है। तो स्लाइंट हाइट निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्लाइंट हाइट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। स्लाइंट हाइट कैसे निकालते हो, L इक्वल टू R² प्लस H²। यहाँ से देखोगे राइट एंगल बनेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, ये R होगा और ये H होगा। इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर, इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दोगे तो ये हमारा मिल जाएगा L। तो भाई ऐसे मिलेगा ना स्लाइंट हाइट, L निकालो। R², R कहाँ है 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस H क्या है, H हाइट है हमारी, और क्या है सर, H कितना है, H दिया गया 12 सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर तो हम बाद में लगा देंगे, 12 का स्क्वायर करो। L इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर, सर मुझे तो नहीं आता। अरे भैया नहीं आता तो 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो ना 3.5 के साथ, वो भी बताएंगे हम करके ही। तो अरे भाई करना तो तुम्हें खुद पड़ेगा। 3.5 का 3.5 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको। भैया कर लो, 5 5 जा 25 का 5 और 5 3 जा 15, 15 और 1 17 हो गया। ठीक है, इंटू 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 9 और 1 10 हो गया। 5 7 प्लस 5 12 और ये 2 1 प्लस 1 2 और ये तो 12.25 आ जाएगा। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे तो 12.25 आ गया, प्लस प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। कितना हो जाता है, सबको पता होना चाहिए। इन दोनों को प्लस करोगे, सर मैं प्लस तो कर ही नहीं पाऊंगा। अरे भाई क्यों नहीं कर पाओगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो। तो 12.25 5 2 पॉइंट कितना हो गया 6, 4 प्लस 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 4 प्लस 1 5 156.25 हो गया। तो L इक्वल टू यहाँ से निकल के आ गया 156.25, ये सेंटीमीटर में ही चलेगा।
अंदर चलेगा तो स्क्वायर रहेगा, बाहर निकाल दोगे तो सेंटीमीटर में। अब सर हमें तो 156.25 का ये सॉल्व करना नहीं आता है। अरे भैया 7th 8th में पढ़े थे ना, ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के तरीके होते हैं, वो तो नहीं आता है मुझे। मैं वो भी निकालना बता दूंगा आपको अगर आपको नहीं आता है तो, मेरा थोड़ा टाइम जाएगा बट लेकिन बताऊंगा, ठीक है। इसको अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूँ, नहीं तो आप देखो इसको ऐसे करते हैं, ये सबको पता है 156.25, इसमें पेयरिंग करते हैं तो 1 एक बचा है, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 0 और यहाँ से 56 लिखा हुआ, तो +1 करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 56 आ गया, बट 56 तो आ गया, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 में से 4 करेंगे 2 बचेगा, 5 में से 4 करेंगे 1 आएगा। अब पॉइंट यहाँ पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ 25 लिखा जाएगा। अब यहाँ सेम, तो ये चल रहा था 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें 5, तो किस नंबर के टेबल में स्क्वायर में 5 आता है, तो 5 के टेबल में आता है, तो 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 का 5, 5 4 जा 20 + 2 22, और 5 2 जा 10 + 2 12। तो ये आप देख रहे हैं कंप्लीट कितना आ गया 12.5, तो यहाँ एल लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर, ये हमारी स्लाइंट हाइट निकल के आ गई। और नहीं मानते तो देख लो इसको इस तरह से, नहीं पॉइंट लगा के फैक्टराइज करना पड़ता, फैक्टराइज करके भी निकाल सकते थे, लेकिन बस उसमें आप फंस जाते क्योंकि पॉइंट में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से πr_l + 2πr² हो गया। अब हमें पाई भी पता है, ठीक है, पाई पता है तो दोनों पाई में से पाई और आर दोनों कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ से पाई और आर दोनों कॉमन, अंदर क्या बचेगा एल बचेगा प्लस यहाँ से 2 और एक आर अंदर बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर की रेडियस कितनी है 3.5 है, एल स्लाइंट हाइट निकाली चुकी हम कितनी है 12.5 + 2 × r 3.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से अगली वाले स्टेप में करेंगे, सर आप तो उसी में कर देते, पॉइंट हटेगा यहाँ से, एक 0 नीचे बढ़ेगा तो 0 अकेला नहीं लिखा जाएगा, उसके संगे 1 भी चलेगा, 12.5 है 12.5 है रहने दो, प्लस अब 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 आ जाएगा। कहेंगे सर अब वो भी बताओ, अरे भाई 3.5 को 3.5 में प्लस कर दो, 7 वैसे ही बन गया, सेट। सेवन बन जा 7, 7 5 जा 35, 7 के टेबल में 35 कब आता है 5 बार में, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, और 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है, 2 बन जा 2, 2 से हम 11 कर देंगे, ठीक है, ठीक तो है सर। अब बच क्या रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 11 बच रहा है, 11 लिख दो, इंटू 12.5 में 7 को ऐड करोगे, वो भी कर देता हूँ, 7 को ऐड तो 5.7 + 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 + 2 9, तो 19.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा भाई, तो 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करो, भाई मैं ही करूँगा आप तो करोगे नहीं, चलो मैं करके दिखाता हूँ मल्टीप्लाई आपको, मेरे पास स्पेस की कमी है, थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझाऊंगा सब में, ठीक है।
19.5 इंटू 1 का मल्टीप्लाई होने जा रहा है। देखो सीधी बात है, 1 से करेंगे तो 591 इंटू 591, 5 यहाँ आएगा, 9 + 5 14, 4, 9 + 1 10, और ये एक 11 हो जाएगा कैरी का, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 2, एक कैरी जो बचा था इसमें ऐड हो जाएगा, 2 हो गया। पॉइंट एक नंबर के बाद तो एक नंबर का पॉइंट लगा दो, तो हमारा आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाई। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये हमारा क्वेश्चन है। बट ऐसे क्वेश्चन इसलिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम थोड़ा लोगों को टफ लगता है। उसका रीजन क्या है, इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप योर कंसेप्ट, योर बेसिक थिंग्स। तो ये चीज़ें इस तरह से आप करेंगे तो आप ज़रूर 100% आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें IMP लगा दो। क्वेश्चन नंबर 4 में IMP, मैं तो कहूँगा कि MIMP लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ 3 क्वेश्चन इस टाइप के हैं आपके एक्सरसाइज में, 2 क्वेश्चन इस टाइप के हैं, बट एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में दिया। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, और साइड जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 एवरीथिंग इज 7, सब 7 है, ये सब 7 है, ठीक है, सब 7 है, तो ये भी 7 ही होगा ना। अब इसमें एक चीज़ देखो क्या दिया गया, क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर। सरमाउंटेड है इसके ऊपर हेमीस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है इस तरह से, और ऐसा बनेगा, एक्चुअली ऐसा बनेगा, ऐसा, इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर है, सरमाउंटेड हेमिस्फीयर, ऐसा, ठीक है। तो सरमाउंटेड है तो ये जो है ना आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर उसका 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर। तो आप देखेंगे तो इसमें क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, तो लिखेंगे पहले साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक A = 7 सेंटीमीटर, और यही हमारा हेमिस्फीयर क्यूबिकल ब्लॉक की साइड पे ही बन रहा है, तो डायमीटर बन गया। तो अब लिखोगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर D = 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर R = क्या लिखेंगे, डायमीटर का आधा 7/2 सेंटीमीटर,
ठीक है, डायमीटर का हाफ करेंगे 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बस अब हमें देखना है, क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले देखो क्यूबॉइड दिख रहा है ना आपको, क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबॉइड नहीं सॉरी क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक जो लिख रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है, फिर इसके बाद में एक हेमिस्फीयर भी दिया गया था, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस इसके नीचे एक हेमिस्फीयर जो बन रहा ना ऐसा, सॉरी हेमिस्फीयर जो बन रहा है ऐसा, अरे ऐसा बन रहा ना, तो नीचे की तरफ ऐसा बन रहा, तो इसका एक सर्कल होगा, तो सर्कल है तो एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर। अब कहोगे सर एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर क्या होता है? भैया सर्कल होता है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। बस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स, क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इस सबको पता है, 6a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर अभी बताए 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर मतलब सर्कल बनेगा, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भाई लिख दो 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। अगर मैं कहूँ 2x में से x माइनस करोगे तो x बचेगा, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। पाई आर स्क्वायर बच गया है तो बस वैल्यू साइन कर दो और जगह 6 इंटू ए मतलब साइड क्या है आपकी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर लिख दो, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 जब तक ना कहा जाए। आर स्क्वायर रेडियस है, रेडियस कहाँ गई? ये 7/2, 7/2 का स्क्वायर। ठीक है भाई लिख दो 6 इंटू कितना है 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 जा 49 प्लस 22/7, 7/2 दो बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सेंटीमीटर है, एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे भाई, जो कट रहा तो काट दो। 7 से 7 कट गया, 2 बन जा 2, 2 से 11 हो गया, अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करो। 6 9 जा 54, 4 लिखोगे, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29 हो जाएगा, 24 प्लस 5 प्लस यहाँ कितना बच रहा है? 11 7 जा 77 अपॉन में 2 आ रहा है। बस एक तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 से और प्लस 77 करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले 77 को 2 से डिवाइड ही क्यों नहीं कर देते हो? तो इसको मैं ऐसे लिख दें 294 प्लस, देखो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 17, 2 8 जा 16, 0.1 बचेगा, 2 5 जा 10 तो 38.5। इतना तो देखो समझना पड़ेगा अगर आप 10th क्लास का पेपर दे रहे हो तो।
अब 294 प्लस 38.5 हो गया, इसमें प्लस कर दो 38.5 को। कैसे? पॉइंट लग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नहीं तो मैं आप खुश करवाता आप लोगों से। पॉइंट लगा के जब नहीं है तो जीरो फ्री जोड़ा दो। 38.5 ये प्लस करोगे तो ये 5 हो गया, 0.8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 332.5 आ गया और यही हमारा आंसर हो गया 332। अच्छे से लिख देना भाई आंसर को तुम, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इसी तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं एक एक्सरसाइज को कोशिश तो एक ही कर रहा था कि एक ही बार में सब करा दूं, बट फुल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो हम क्या करेंगे 2 बार में कंप्लीट करेंगे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में आपका बाकी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चंस और रह गए हैं तो और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम डेली पढ़ेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए और मैं डेली आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के पूरा चैप्टर 12.1 12.2 कंप्लीट कराऊंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर उठाऊंगा, फिर वो आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।